अजीत दोवल इस्लामोफोबिक है, हिंसा भड़काने का काम करता है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार करवाने की कोशिशें कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने अजीत दोवल की स्पीच अभी हाल ही में दी गई भारतीय यूथ को लेकर विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के दौरान सुनी। सरप्राइजिंग बात है कि उस स्पीच में अजीत दोवल ने चर्चा करी थी कि किस तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, चर्चा करी थी कि कैसे हिस्टोरिकल मेमोरी जो है वो नेशनल रीबिल्डिंग में हमारी गाइड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ सेल्फ स्टाइल्ड लिबरल्स ने, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा लिबरल वर्ग मानते हैं, उन्होंने ये बात बोलनी शुरू कर दी कि ये स्पीच जो है इस्लामोफोबिक थी, ये इशू क्रिएट कर रही थी कि यहाँ पर हिंसा भड़काने की बातें थी, क्योंकि इस शब्द में अजीत दोवल ने एक शब्द का प्रयोग किया था जो था रिवेंज। दोवल ने यह बात बोली थी कि भारत की जो फ्रीडम, भारत ने आज़ादी अचीव की है, कई जेनरेशन्स की सफरिंग, ह्यूमिलिएशन और डिस्ट्रक्शन के बाद, इसको भारत को पहली बात तो नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने यूथ को यह बात बोलने की कोशिश करी कि ये जो पेनफुल लेसन्स थे हमारे पास्ट के, उनको हमें अपना स्ट्रेंथ बनाकर नेशन बिल्डिंग की ओर लेकर जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि जब उन्होंने यूथ को ये पेनफुल लेसन्स ऑफ आवर हिस्ट्री और हमारे पास्ट के बारे में यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश करी, तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी। ऐसा क्यों हुआ, सोच के देखिए। अजीत दोवल की स्पीच में उन्होंने सिंपल सी चीज़ के बारे में एक रेफरेंस दिया। स्पीच में उन्होंने ये बोला कि हमारी जो पेनफुल हिस्ट्री है, जिसमें हमारे लोग मारे गए थे, हमारे मंदिर लूटे गए थे, हमारे यहाँ पर मंदिरों की पूरी जो वेल्थ है वो लूटी गई थी, हमारे को यहाँ पर जिस तरीके से टॉर्चर किया गया था हिस्ट्री में, ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। उन्होंने ये तक बोला कि ये जो एपिसोड्स हैं ये यूथ को इग्नाइट करने चाहिए, उनके अंदर की फायर को, ताकि वो आने वाले समय में इन इंसिडेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर लेके चलें। उन्होंने बोला यूथ को कि हमें रिवेंज लेना है, कि हमें अब एक ऐसे स्ट्रॉन्ग नेशन को आगे जाकर क्रिएट करना है जिसमें इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ और बिलीव्स हों, जहाँ पर ये पुराने एपिसोड्स किसी तरीके से रिपीट ना हो पाए। और सोच के देखिए कि जब उन्होंने ये वर्ड रिवेंज का यहाँ पर यूज़ किया, इस रिवेंज को उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये बात बोली कि कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए कि हमारे यूथ को एक ऐसा देश आगे बनाना है जिसमें ये पास्ट एपिसोड्स ऑफ हिस्ट्री पहली बात तो किसी तरीके से रिपीट ना हो। यहाँ पर रिवेंज था एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर रिवेंज किसी प्रकार का वायलेंस नहीं था। इस स्पीच में जब उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल लेसन्स की और नेशनल कैपेसिटी की चर्चा करी, हाईलाइट करा कि कैसे इकोनॉमिक डेवेस्टेशन, फॉरेन रूल, सिविलाइजेशनल डिक्लाइन और यहाँ पर खास करके कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन भारत को आज उस मुहिम पर ले आया था कि जब हमारे लोग सिर्फ इकोनॉमिकली ही डेवेस्टेट नहीं हुए थे बल्कि मेंटली डेवेस्टेट हो चुके थे कि हमारा अब कोई भविष्य नहीं है। आज वही भारत का यूथ देश को बहुत आगे लेकर जा रहा है। आज वही भारत का यूथ देश के अंदर एक ऐसी क्रांति ला रहा है कि जो देश को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा, एक डेवलप्ड देश बनाने में भी मदद करेगा। लेकिन समस्या क्या है कि जब भी कोई अटेम्प्ट होता है किसी भी पास्ट के कोई सिविलाइजेशनल डायलॉग का, उस सिविलाइजेशनल डायलॉग में अगर कोई भी नेशनलिस्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री पेश की जाती है, तो लेफ्ट लिबरल वर्ग को सबसे पहले तो ये इमीडिएटली लगता है कि ये अटैक हो रहा है माइनॉरिटीज़ पे। समस्या क्या है, ये जो लेफ्ट लिबरल ग्रुप है जो कि खान मार्केट गैंग है, ये इमीडिएटली किसी भी नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री को ब्रांड कर देता है इस्लामोफोबिया। सोच कर देखिए, ये वो हिस्टोरियंस का ग्रुप यहाँ पर बैठा है जो अक्सर ये बात कहता है कि इस्लामिक रूल भारत में वैसे तो बड़ा पीसफुल और टॉलरेंट था, लेकिन इसी इस्लामिक रूल में अगर एक भी हिस्टोरिकल लेवल की कोई एट्रोसिटी को यहाँ पर कोई नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के तहत उजागर करे तो ये लोग आउटरेजियस हो जाते हैं, ये लोग एकदम से भड़क जाते हैं। आउटरेज यहाँ पर अचीव कुछ नहीं करता, ये आउटरेज जो इन लोगों का भी था, ये सिर्फ एक एंग्जाइटी शो करता है कि ये किस तरीके से नैरेटिव को अब कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। प्रॉब्लम लेफ्ट लिबरल खान मार्केट गैंग की यहाँ पर बड़ी सिंपल है। ये चाहते हैं कि हिस्टोरिकल पास्ट जो है उसमें जितने भी एलिमेंट्स ऑफ हॉस्टिलिटी हैं, उन हॉस्टिलिटी के एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली पीसफुल और टॉलरेंट ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। अगर कोई हिस्टोरिकल लेवल के एपिसोड से स्ट्रेंथ गैदर करके नेशन बिल्डिंग की कोई बात करे तो इन लोगों को पैनिक होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा सवाल इस चीज़ का था कि आपने उस रिवेंज के बारे में, उस रिवेंज शब्द का प्रयोग करके एक ऐसा नैरेटिव डाला
कि मानो कि अजीत डोभाल जैसे कि रिवेंज का प्रयोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यूथ को नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है कि एक अजीत डोभाल जैसा व्यक्ति जो कि भारत का इस मोमेंट पर सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, क्या वो व्यक्ति किसी प्रकार का कोई हिंसा भड़काने की बात करेगा? क्या वो व्यक्ति इस प्रकार से कोई इस्लामोफोबिक बात करेगा? लेकिन इन लोगों के साथ समस्या सिर्फ ये है कि इनको हिस्ट्री के कोई भी सिविलाइजेशनल पास्ट के एपिसोड में यही चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि इनका नरेटिव का जो कंट्रोल है, जो हाईजैक करके नरेटिव बना के रखा था, कहीं ना कहीं वो दिन प्रतिदिन इनके सामने कोलैप्स करता हुआ टूटता जा रहा है। इस चीज़ को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर उस मीनिंग को समझना कि वर्ड रिवेंज यहाँ पर यूथ के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें रिवेंज ये लेना है कि इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सिस्टम बनाना है कि जिसके तहत भारत में इस प्रकार के जो पुराने एपिसोड्स थे वो रिपीट ना हो। आपने उसको बहुत सक्सेसफुली ट्विस्ट करके इस्लामोफोबिक माइनॉरिटी इनके ऊपर जो है अत्याचार के एंगल्स को देकर नैरेटिव का डिस्कोर्स बदल दिया। आप 1 मिनट के लिए सिर्फ यूट्यूब पे जाकर अजीत डोभाल स्पीच एनालिसिस टाइप करके देखिए। आप इन लोगों के थंबनेल्स को देखिए, जो इन्होंने थंबनेल्स बनाए हैं कि जहां पर ये बात विजिबल है, जो ये देश के अंदर बैठे हुए सांप ऐसी बातें करते हैं, ये कहते हुए कि अजीत डोभाल की स्पीच में वो हिंसा भड़काना चाहते थे, वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार करना चाहते थे। ये प्रॉब्लम है लेफ्ट लिबरल्स की। एक एपिसोड के अंदर एक शब्द को उठाकर उसको इस नज़रिए से ट्विस्ट कीजिए कि ट्विस्ट करके पूरा नरेटिव ही बदल जाए। लेकिन लेफ्ट लिबरल खान मार्केट गैंग, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश आपके इस नरेटिव से बहुत आगे जा चुका है। देश समझ चुका है कि आप कैसे मूर्ख बनाकर लोगों को यहाँ पर अपने नरेटिव के ट्रैप्स में फंसाते थे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, अब ये जो नेशनलिस्ट डिस्कोर्स देश में आ गया है, इसका कोई विकल्प नहीं और इसका कोई तोड़ नहीं। आप फड़फड़ाते हुए आखिरी सांसें ले रहे हैं। आप अपनी आखिरी सांसों पर फोकस कीजिए। देश अब आपके इन नैरेटिव से नहीं चलेगा। धन्यवाद।